वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा एवरेज का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट और फॉर्मूलेस बताए हैं एवरेज से रिलेटेड। ठीक है, इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 18। कितना है उसका जो एवरेज है वो कितना है, 18 है। तो द हाईएस्ट दिस नंबर विल बी, तो पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा। जैसे 9 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, उन 9 नंबर का एवरेज निकाल कर बताया गया है कि 18 है। तो उन 9 नंबर्स में सबसे हाईएस्ट वाला नंबर कौन सा होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको गाइस दोबारा बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये लेक्चर मेरा PDF फॉर्मेट में है। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कंटेंट, कि जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हम लोगों के पास में रहती है। ठीक है, जिससे हम बहुत इजी होगी कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप भी प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, और मल्टीपल टाइम इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और टाइम आपके पास में काफ़ी बच जाएगा इस तरीके से। तो सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलो जी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है बस। ठीक है, तो उनमें जो उनका जो एवरेज है कितना है, 18 है। तो मैं 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे मान लेती हूँ कि मैंने माना एक नंबर मेरा x है। ठीक है, तो इधर मेरे क्या होंगे, एक एक प्लस करते हुए चलेंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। तो जैसे मैंने माना एक नंबर x है, दूसरा x+1, फिर x+2, x+3 और x+4। तो कितने नंबर इधर हो गए, इधर हो गए 4, x1 इधर 4 हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 5, और इधर भी कितने 4 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर एक एक कम करके x-1, x-2, x-3 और x-4। तो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि अगर मेरी जो सीरीज़ है वो ऑड टर्म्स की है, ऑड टर्म्स मतलब जो 2 से नहीं कटेंगे। 9 नंबर है, जो 9 नंबर है वो 2 से कट रहा नहीं कट रहा, क्या है, एक ऑड नंबर है। तो मैंने बताया था आपको कि जो ऑड नंबर की सीरीज़ होगी उसका जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, उसका एवरेज होगी। तो इसकी मिडिल टर्म कितनी है, x है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एवरेज है। तो इसने एवरेज क्या दिया हुआ, 18 मेरा लिख लिया इसका एवरेज। और इधर क्या करेंगे, फिर एक एक x+1 मतलब 18 में एक करेंगे 19, फिर x+2 20 और 21 और इधर 22, और इधर देखेंगे एक एक कम 17, 16, 15 और 14। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा है मेरे से, द हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर विल बी, किसका हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो आप बताइए देखकर हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो हाईएस्ट मेरा क्या दिख रहा है, 22। और अगर ये पूछता कि लोएस्ट कितना है, तो लोएस्ट क्या होता हमारा, 14 होता। आ गया समझ में। याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ सीरीज़ ऑड है, और जैसे क्या है ऑड में, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, इस तरीके से अगर कोई सीरीज़ है तो उसकी जो मिडिल टर्म होगी वो इसका क्या होगा, जनरली एवरेज होगा, बशर्ते कि उस सीरीज़ में दो टर्म्स की जो हमें सीरीज़ दी है उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब वो अर्थमेटिक सीरीज़ होनी चाहिए। अब देखो, फिर आपको जो इसी लेक्चर से देख रहा है उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है। इसलिए मैंने बोला है आपको लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं आपके, और कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं जिससे शॉर्ट टर्म में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ज़रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कितने हुए, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज़ दी हुई है, और इवन नंबर इज़ 30। तो क्या बोला है उसने, इवन नंबर क्या है उसका, 30 है। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 30। तो मतलब जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और जो सीरीज़ है मेरी उसमें कितनी नंबर्स हैं, वो 7 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 7 नंबर की सीरीज़ है, 7 नंबर की सीरीज़ है मतलब एक ऑड सीरीज़ है, ऑड सीरीज़ है। ठीक है, मैंने आपको बोला जब भी ऑड सीरीज़ होगी और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि डिफरेंस इक्वल आएगा नंबर्स के बीच में। ठीक है,
तो उसने बोला उसका जो सीरीज, उसका जो क्या है वो एवरेज 30 है। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा एवरेज यहाँ पर 30 आ गया, इधर 3 आएंगे, इधर 3 आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की सीरीज़ बन गई। ठीक है, अब इस इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर का मतलब ये है कि एवरेज से जो आगे वाला टर्म आएगी वो इवन नंबर आएगी। तो इवन नंबर कितनी है, 31 इवन नंबर है, नहीं 32 इवन नंबर है ना। ठीक है, 32 हुआ, फिर क्या होगा 34, फिर कितना आएगा 36, फिर इधर इधर क्या करेंगे, दो कम करेंगे क्योंकि इवन नंबर की बात कर रहे हैं, 28 26 और 24। आया समझ में? अगर जिसको नहीं आया हो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे ले जाइएगा, लेक्चर को, और फिर समझिएगा, तो मुझे लगता है ईजी होगा समझना। और अगर जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। द हाइएस्ट ऑफ दिस नंबर विल बी, अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाइएस्ट पूछ रहा है, तो हाइएस्ट कितना है इसका 26, और अगर वो लोएस्ट पूछता तो कितना आ जाता 24 आ जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3rd। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन, फिर इवन की बात कर ली, इवन का मतलब फिर वही कि आपको जो इसका एवरेज दिया होगा उसके आगे इवन नंबर में सीरीज चलानी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज़ 19, तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट नंबर की बात पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि डिफरेंस इक्वल आना है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 की बात बोल रहा है, और 8 क्या है मेरा ऑड नंबर की सीरीज़ है या इवन नंबर की सीरीज़ है। 8 क्या होता है, हमारा इवन नंबर की सीरीज़ है। इसका मतलब इस सीरीज़ के अंदर आपका एवरेज नहीं होगा, वो हमको निकालना होगा। ठीक है जी, और इसका कितना दिया हुआ है इसने, एवरेज दिया कितना है 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं 8 नंबर लिख लूँगी, पहले 8 प्लेसेस बनाऊँगी, 1 प्लेस 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 प्लेस फिर 6 फिर 7 फिर 8, 8 प्लेसेस बना दिए। ठीक है, अब इन 8 प्लेसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 4 पार्ट्स इधर हो गए और 4 पार्ट इधर हो गए। इनके बीच में क्या आएगा ये, अब इसके बीच में ही हमारा एवरेज है। तो मैंने एवरेज कितना बताया इसने, हम इसका इन्होंने बताया एवरेज, हम क्या रहा कितना बताया 19 है, तो मैंने क्या लिख दिया, एवरेज 19 लिख दिया अपना। ठीक है, अब इसने क्या बोला था कि जो सीरीज़ है वो कैसी होगी, इवन नंबर्स की सीरीज़ होगी। तो 19 के बाद में इवन नंबर क्या आएगा, 20 आएगा, फिर क्या आएगा 22, फिर 24, फिर 26। अब इधर लेंगे 19 के बाद में तो 18 इवन नंबर है, फिर 16 है, फिर 14 है, फिर 12 है। ठीक है, तो मेरा जो एवरेज हो गया वो 19 हो गया, बाकी सीरीज़ हो गई। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है, तो हाईएस्ट मेरा कितना आएगा 26 आएगा, और लोएस्ट मेरा कितना आएगा 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज़ है, 9 मतलब ऑड। ठीक है, ऑड, और उसका जो एवरेज कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, हाईएस्ट की बात कर रहा है इसमें भी। ठीक है, तो 9 नंबर के लिए क्या कैसे करेंगे, तो 9 नंबर में तो डायरेक्टली रखा होगा कि 4 इधर ले लेंगे, इधर वाला एवरेज आ जाएगा, 4 इधर आ जाएंगे, हो गए। हमने एवरेज बीच में रख दिया। कैसी बोल रहा है, ऑड नंबर्स आने हैं, तो 25 के अंदर ऑड नंबर कितना होगा आपका 26 होगा, नहीं 26 तो इवन नंबर है, 27 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 33 हो गया। अब कोई सोच रहा होगा मैम 33 के आगे क्यों नहीं लेके गई, 33 के आगे मैं इसलिए नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरी जो सीरीज़ है वो 9 नंबर्स की है। तो इधर एवरेज के इधर आगे 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, तो कितना वो टोटल 9 हुए। और 25 के इधर देखेंगे, हमें क्या ले जाना है, और नंबर की सीरीज़ रखनी है, तो 23 फिर 21 फिर 19 फिर 17। तो जो हमारा एवरेज है वो कितना है 25। अब क्या पूछा है इसने, हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट में देख लेती हूँ, तो हाईएस्ट मेरा कितना आएगा 33 आएगा। अगर पूछे लोएस्ट की तो मैं बता दूँगी 17 आएगा, सिंपल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप को देखिएगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज़, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज़, तो 1 से लेके कहाँ तक नेचुरल नंबर है 100 तक है। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर नेचुरल नंबर है तो एवरेज कैसे निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म ले लेंगे प्लस लास्ट टर्म ले लेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 1 और लास्ट टर्म कितनी है मेरी 100, दोनों को प्लस किया और बाई 2 करा।
फिर बोल रही हूँ फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसी में मैंने कंसेप्ट क्लियर भी किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना हो पा रहा है उतने मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 1 + 100 = कितना हो रहा है 101/2। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 50.5 आ जाएगा, जो इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है 1 से लेके 50 तक को ऐड करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 1 से लेके 50 तक आप ऐड करो, तो आप कहाँ तक ऐड करेंगे बताओ, ठीक है, काफ़ी ऐड करते चले जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई इस तरीके से सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 अप टू जहाँ तक भी लेके जाएँ 50 100 150 200 कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो अगर वो उसका सम निकलवा रहा है, तो सम का मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि n नंबर की सीरीज़ है और उसमें डिफरेंस क्या है इक्वल आ रहा है। जैसे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का, 2 और 3 के बीच में भी डिफरेंस 1 का। डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो सम का मेरा फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू वो होगी जो लास्ट टर्म होगी। तो n = कितना, वो 100 हो गया। तो मैं डायरेक्टली रख देती हूँ। तो n की जगह मैंने कितना रखा 50, और यहाँ पे n+1 तो 50 + 1 51/2। तो 2 से मैंने 50 काटा तो कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। और 25 की इंटू मैं किस में कर दूँगी 51 में कर दूँगी, तो कितना आएगा 1275 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सीरीज़ दी हुई है 2 4 6 8 10 अप टू कितना दिया हुआ है 50 तक दिया हुआ है, और इसका हमें क्या करना है सम करना है, ठीक है। तो ये कैसी सीरीज़ है 2 4 6 8 10, डिफरेंस इक्वल आ रहा है। सीरीज़ कैसी दिख रही है आपको, इवन नंबर की, n इवन नंबर की सीरीज़ दिख रही है। तो 1 से लेके 50 तक में अगर हम देखते हैं तो कितने इवन नंबर्स होंगे, अब बताइए ज़रा। मतलब इवन नंबर्स का मतलब जो 2 से कट जाएंगे, तो कितने होंगे 25 होंगे ना, n = 25 आएगा, ठीक है। और 25 ही इवन नंबर होंगे, 25 ही आपके ऑड नंबर होंगे। और ये इवन नंबर की सीरीज़ है तो n = कितना आने वाला है, n = आने वाला 25। तो अगर इवन नंबर की सीरीज़ का अगर हमें सम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। n की वैल्यू कितनी होगी 25, क्योंकि यहाँ देखिए ना 2 4 6 8 10 या और 50 तक ये सारे कितने हैं इवन नंबर है, इवन नंबर जो 2 से कट जाएंगे, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो n की वैल्यू 25 रख दी इंटू n+1, 25 + 1 26 = 650 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से लेके 49 तक की सीरीज़ दी है 1 3 5 7 9 11। तो एक ऐसी सीरीज़ आपको दिख रही है, ये सीरीज़ मेरी दिख रही है ऑड सीरीज़। तो 1 से लेके 49 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे, तो कितने ऑड नंबर होंगे 25 ही ऑड नंबर होंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 2 क्या मेरा इवन नंबर है। तो 1 से लेके अगर 50 तक की सीरीज़ देखते हैं तो 25 ही ऑड नंबर, 25 ही मेरे क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो n = 25। तो मुझे क्या बोल रहा है सम निकालना है ना, ठीक है। तो सम का एक तो फॉर्मूला ये होता है कि सम = n × एवरेज। n क्या होता है लास्ट, n क्या होता है हमारा जितनी भी संख्याएं दी हैं। तो 1 3 5 से लेके 49 तक अगर देखते हैं तो n की वैल्यू कितनी है 25 है। और अगर मैं एवरेज निकालते हैं तो एवरेज मेरा क्या से निकल जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो 1 + 49/2, 1 + 49 50, 50/2 कितना आएगा 25, ठीक है। प्लीज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो प्लीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी आपसे। और सम = क्या होता है n × एवरेज। n की वैल्यू कितनी दी हुई मेरे 25, और यहाँ पे मेरा जो एवरेज है वो एवरेज ही मेरा कितना निकल के आया 25। तो 25 के इंटू 25 में कर लीजिएगा, वो आपको क्या हो जाएगा सब निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।